नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली तेज न्यूज, आपकी भरोसेमंद और सबसे तेज खबरों का प्लेटफॉर्म। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने आज नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। छात्रों को अब और अधिक ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल बना हुआ है और विशेषज्ञ सतर्क निवेश की सलाह दे रहे हैं। देश की राजधानी में प्रदूषण स्तर फिर से खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाते हुए लोगों को मास्क पहनने और घरों में रहने की सलाह दी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों के लिए ये मौसम फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कटौती की है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महंगाई पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने कैशलेस लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी करने की घोषणा की है। छात्रों और अभिभावकों में उत्साह और तनाव दोनों का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरल बीमारियों को लेकर चेतावनी जारी की है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। देश के कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रशासन नई ट्रैफिक योजना लागू करने पर काम कर रहा है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। किसानों के लिए सरकार ने नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इससे कृषि उपकरण खरीदने में उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। मोबाइल कंपनियों ने इंटरनेट डेटा प्लान्स में बदलाव किया है। अब यूजर्स को ज्यादा डेटा और बेहतर स्पीड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रही है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। पर्यटन स्थलों पर गर्मियों की छुट्टियों को लेकर भीड़ बढ़ने लगी है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। बिजली संकट को देखते हुए सरकार ने ऊर्जा बचत अभियान शुरू किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे बिजली का कम से कम उपयोग करें। शहरों में जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम कर दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश में नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है। ड्रोन और स्मार्ट उपकरणों के जरिए किसानों को मदद दी जा रही है। पुलिस विभाग ने अपराध पर नियंत्रण के लिए नई रणनीति बनाई है। शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में नए नियम लागू किए गए हैं। ग्राहकों को अब अपने खातों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा जल्द होने वाली है। छात्रों में छुट्टियों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार इस दिशा में कई नई योजनाएं लागू कर रही है। एयरलाइंस कंपनियों ने किराए में बदलाव किया है। यात्रियों को अब पहले से ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन हुआ है। साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन सतर्क रहने की सलाह दी है। देश के कई हिस्सों में बिजली कटौती की समस्या सामने आई है। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए उपकरण लगाए गए हैं। देश में नई सड़क परियोजनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इससे यातायात में सुधार होगा और समय की बचत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्लासरूम का चलन बढ़ रहा है। छात्रों को नई टेक्निकों के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। सरकार ने गरीबों के लिए नई आवास योजना शुरू की है। इससे हजारों परिवारों को अपना घर मिल सकेगा। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए अभियान शुरू किए गए हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। मेडिकल क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है। शहरों में पार्किंग की समस्या बढ़ती